साथियों, एक बार फिर से प्रिंस ट्यूशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने परसों सातवीं प्रश्नावली कंप्लीट कर दी है। सातवीं प्रश्नावली में मुख्य रूप से सर्व समीकरण आती है जो इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर की आती है। उसके 2 सवाल 3-3 नंबर के आते हैं, वो हमने कंप्लीट कर ली है। आपने भी कर ली ही होगी। अब देखो, हमें 8वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे जिसमें त्रिकोणमितीय फलों के अनुप्रयोग है, दूरी और ऊंचाई से संबंधित सवाल आएंगे। इसमें से आप को मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण और तीसरा tan 30, tan 45 और tan 60 का मान याद रखना है। तो नीचे की तरफ जो कोण बनता है, यानी ये जो कोण है ये है उन्नयन कोण, इसका दूसरा नाम है उनतास कोण। और ये ऊपर की तरफ जो कोण बनेगा ये होता है अवनमन कोण, दूसरा नाम है इसका अवनति। अब एक tan 30 का मान याद रखना आपको 1/√3 होगा। ऊपर वाला मान tan 45 का हो सकता है, नीचे वाला मान tan 60 का। यानी आपको tan 30 का एक मान याद रखना 1/√3, ऊपर वाला एक tan 45 का, नीचे वाला √3 है, tan 60 का मान हो जाएगा। अब देखो, मुख्य रूप से इनमें tan का ही सूत्र लगता है। 1-2 सवाल ऐसे होंगे जिसमें साइन का लगेगा। परीक्षा में tan वाले ही सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं उदाहरण से लेके चलता हूँ जो इम्पोर्टेंट है वो। उदाहरण नंबर है 4। 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित है कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, ये 2 बिंदु है, ये P, ये Q, इनके मध्य टापू है जिस पे वृक्ष लगा है। इनके उन्नयन कोण दिए गए आपको 30 डिग्री और दूसरा दिया गया आपको 45 डिग्री। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 100 मीटर है। इसको मैं x मान लेता हूँ और ये हो जाएगी फिर 100 माइनस x मीटर। वृक्ष की ऊंचाई हमें h मीटर मान लेते हैं। यहाँ पे नाम O दे देते हैं और यहाँ पे m नाम दे देते हैं। तो माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर है h मीटर। मान लिया पी क्यू के मध्य, P व Q के मध्य की दूरी आपको दी गई है 100 मीटर है। उन्नयन कोण आपको दिए गए हैं 30 डिग्री व 45 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, त्रिभुज ले लो। 2 समकोण त्रिभुज दिए गए आपको, त्रिभुज POM में आपको एक दिया गया होगा, ये ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है, और ये PO आपको दिया है। तो MO/PO, तो यानी MO लंब है, PO आधार है, तो लंब बटा आधार tan हो गया बराबर tan थीटा। MO कितना है, H है, PO कितना है 100 माइनस x बराबर tan 30। H बटा 100 माइनस x, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो देखो अब h बराबर कितना आ गया, h आपको ज्ञात करना है। तो h बराबर है 100 माइनस x/√3, ये आ गया। दोबारा से देखो, इसको समीकरण नंबर 1 कह दो। दोबारा है त्रिभुज QOM में, इसमें क्या दिया गया है, MO/OQ बराबर tan थीटा आएगा। इसमें भी MOH है, OQX है, tan 45 है। तो H/x, tan 45 का मान 1, तो H बराबर क्या गया, x आ गया। अब समीकरण 1 में x की जगह यहाँ पे h लिख सकते हो, तो यहाँ पे दे दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, h बराबर 100 माइनस x की जगह आप h लिख सकते हो, h/√3।
तो ये आ गया √3h बराबर 100 माइनस h, ये माइनस का h है इधर करें, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3h प्लस h बराबर 100, ये आ गया। अब देखो इसमें h कॉमन आ रहा है आपकी, तो h को आप क्या करो कॉमन ले लो, h कॉमन आ गया, √3 का मान होता है 1.732 प्लस यहाँ पे h बाहर आ गया तो 1 रह गया बराबर 100 है, तो ये हो गया h गुणा 2.732 100 आ गया, तो h बराबर कितना आ गया 100/2.732, तो यानी कि पॉइंट हटाओगे ऊपर है तो ऊपर कितना आ गया 3 शून्य और लगे, बट्टा में 2732 आ गया। अब 1 लाख में आपको 2732 का भाग देना है, तो 1 लाख में 2732 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 36.6 मीटर। यानी ये सवाल हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों समकोण त्रिभुज में tan वाला सूत्र लगा देना, tan 45 का और tan 30 का मान लिखना है आपको, बाकी सवाल बहुत इजी है। इसके बाद में सवाल नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 5 देखो ध्यान से। पांचवा उदाहरण आपको क्या कह रहे हैं, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा कैसा सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो आपको करना क्या है, एक सीधी सड़क है, यहाँ पे एक मीनार है, ये सड़क 500 मीटर की है। अब जब ड्राइवर ने चलना प्रारंभ किया तब क्या किया कि उन्नयन कोण उसने मीनार से 30 डिग्री का पाया। 10 सेकंड चलने के पश्चात उसका उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो आपको ज्ञात करना है कि कार की चाल कितनी है। अब क्या करो, इसको x मान लिया तो ये कितना आएगा 500 माइनस x मीटर, यानी ये A B C D A B C D लिख दिया। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, माना कार की चाल है, माना कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो अब क्या करें, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री में 60 डिग्री है। dB बराबर यानी पूरी दूरी कितनी है 500 मीटर की है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ABC में लगा दो। ABC में क्या आएगा, ABC में BC/AB, इसको आप H मान लो, मीनार की ऊंचाई आपको नहीं चाहिए फिर भी मानना पड़ेगा, बराबर tan थीटा। BC कितना है H/AB कितना है 500 माइनस x बराबर tan 60, H/500 माइनस x बराबर है tan 60 का मान √3 होता है, तो H बराबर आ गया √3 और 500 माइनस x। इसको समीकरण 1 कह दो। आपके पास है दूसरा त्रिभुज बन रहा है, मीनार को साथ में लेना है त्रिभुज DBC में, तो इसमें आप लिखोगे BC/DB बराबर tan थीटा। BC आपको दिया गया है H/DB, 500 दिया है बराबर tan 30 दिया है। H का मान आपके पास कितना है वो लिख दो, H का मान है √3 और 500 माइनस x/500 बराबर tan 30 का मान 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 को √3 से गुणा करोगे 3 आएगा,
3 को 500 से गुना करोगे तो ये 1500 आ गया, माइनस के 3x आ गया बराबर है 500। अब माइनस के 3x उधर चले जाएंगे पक्षांतर के बाद में, 500 इधर आ जाएंगे, तो 1500 में से 500 चलेगी, आपके पास 1000 रहेगा, इधर 3x, x बराबर है 1000/3, x बराबर कितना आ गया 1000/3 मीटर आ गया। अब देखो आगे आपको क्या कह रहे हैं, सवाल है 10 से सेकंड में कार द्वारा इतनी दूरी चली जाती है, तो सबसे पहले लिखो 10 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी, तो 1 मिनट में कार द्वारा कितनी दूरी तय की, तो इसलिए 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, तो 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, आपके पास है 1000/3 मीटर है, तो 1 मिनट में कार द्वारा तय दूरी कितनी आ जाएगी, 1 मिनट में कार द्वारा तय कितनी दूरी, 1000 × 60/3 × 10, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 3 दूए 6, ये हो गई 2000 मीटर, यानी कि कार की चाल कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति मिनट, ये कार की चाल आ गई। एक बार आप निकालोगे तो सवाल आसानी से हो जाएगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 आपको क्या कर रहे हैं, किसी मीनार के आधार से ए और बी के मध्य दूरी पर एक ही रेखा पर से दो बिंदु सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कोण एक दूसरे के पूरक हैं, ए व बी दूरी पर कोण है, आपको सिद्ध करनी है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, √AB है। यहाँ पे ए बी सी और ये डी लिख दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, आपको क्या कह रहा है कि उन्नयन कोण पूरक हैं, पूरक है, पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योग, ये थीटा मान लेता हूँ, ये 90 माइनस से थीटा हो जाएगा। ए व बी दूरी पर है, ये बी दूरी हो गई और ये ए दूरी हो गई। अब देखो, माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h मीटर, उन्नयन कोण क्रमशः थीटा व 90 माइनस थीटा डिग्री है। ए बी बराबर है, आपको दिया गया बी मीटर है, और डी बी बराबर आपको ए मीटर। आपका वही काम है, tan थीटा वाला सूत्र लगाना है। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में BC/AB बराबर tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा दिया गया, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, तो BC कितना दिया गया है H, AB दिया गया है A, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा कोण थीटा हो गया, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आप ले लो त्रिभुज DBC में, DBC में क्या दिया गया है, BC/DB बराबर है tan थीटा हो गया, BC दिया गया है H, DB दिया गया है A बराबर tan थीटा, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 व 2 को मल्टीप्लाई कर दो, समीकरण 1 गुणा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, एक आपको दिया गया H/A गुणा H/B, और ये आ जाएगा कोण थीटा गुणा tan थीटा। H को ऐसे गुणा किया H² AB बराबर tan को कोण से गुणा करना 1 आता है, तो H² बराबर AB, तो H बराबर आ गया √AB। आपको यही सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई
रूट ए बी है, और आपकी यही है मीनार की ऊंचाई रूट ए बी। तो ये सवाल आ गया। अब इस प्रकार का सवाल एक आपका 7वां सवाल है, वो आप करना, क्योंकि इसमें ए और बी ही नाम दिए गए हैं। और एक सवाल है आपके 26वां। देखो 26वां करा देता हूँ मैं। 26वां सेम ऐसा कैसा सवाल, आपको कुछ नहीं करना। करना क्या है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, यानी कि जहाँ पर बी दिया गया है वहाँ आपको दिया गया है 4 मीटर है, और जहाँ पे ए दिया गया है वहाँ पे दिया गया आपको 9 मीटर, यानी 4 मीटर और 9 मीटर है की दूरी पर स्थित दो बिंदु के कोण एक दूसरे के पूरक हैं, यानी बिंदुओं के उन्नयन कोण जो है एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो रूट है यानी 6 मीटर है। तो आपको सिद्ध करने के माना मीनार की ऊंचाई एच है, एच मान ली, उन्नयन कोण थीटा और 90 थीटा। यहाँ पे ए बी बराबर आ जाएगा 4 मीटर है, और डी बी बराबर आ जाएगा 9 मीटर। त्रिभुज ए बी सी में एच बट्टा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, बाकी यही का यही। डी बी सी में एच बट्टा कितना आ जाएगा 9, बाकी ये है ही। समीकरण 1 और 2 को गुणा कर देना, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ये 36 हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, तो एच बराबर है रूट 36, रूट 36 का कितना होता है 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर। आपको यही सिद्ध करना था। अब एग्जाम्पल है नंबर 8, एक 8 नहीं 7 है। एग्जाम्पल 8 वाला परीक्षा दृष्टि नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में पूछ जाता है, इससे सवाल है। 7वां जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है। वो देखो क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मैं एक सवाल और बता देता हूँ आपको। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी ये एक सड़क है ए बी मान लेता हूं मैं, और ये चौड़ी कितनी है 80 मीटर चौड़ी है। आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, यानी इसकी ऊंचाई h मीटर है तो इसकी ऊंचाई भी h मीटर है। इनके मध्य बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः कितनी है 60 डिग्री और 30 डिग्री है, यानी मैं ये 60 डिग्री मान लेता हूँ और ये 30 डिग्री मान लेता हूँ, और इसको बिंदु नाम देता हूँ O, ये C और ये D। तो सबसे पहले सड़क की लंबाई कितनी है, की लंबाई ए बी बराबर है 80 मीटर। अब मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये कितना आएगा 80 माइनस x मीटर। ये कैसे भी मान ले लो, इधर x मान लो, चाहिए कैसे भी करके आप सवाल को कर सकते हो। अब देखो उन्नयन कोण कितने दिए गए हैं, उन्नयन कोण आपको दिए गए हैं 60 डिग्री व 30 डिग्री, ये दिया गया है। AO बराबर मैंने x मीटर माना, तो OB बराबर कितना आ गया 80 माइनस x मीटर है। खंभों की ऊंचाई h मीटर है, जो हमने क्या किया है माना है। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, आपके पास दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज ले लो। त्रिभुज A यानी OAD में पहले ले लो, तो इसमें क्या आएगा AD बट्टे AO बराबर tan थीटा। AD कितना है h, AO कितना है x, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। तो h बराबर कितना आ गया x √3 मीटर आ गया। अब दूसरा त्रिभुज ले लो, प्रत्येक सवाल में यही काम करना है आपको। दूसरा सवाल है त्रिभुज OBC में क्या आएगा BC बट्टे OB बराबर tan थीटा। तो BC है h, OB आपके पास है 80 माइनस x, और ये tan 30, यानी h का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दो, x √3 बट्टे
80 माइनस एक्स, 33 का मान 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 को √3 से गुणा करोगे 3x आ गया यहाँ पे। इधर 80 माइनस एक्स, 3x ये रहा, 1x ये, कितने हो गए 4x बराबर 80। तो x बराबर आ गया 80/4 यानी कि 20 मीटर। ये x का मान है 20 मीटर आ गई। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो कितनी होगी 20 और 60 होगी। और खंभों की ऊंचाई कितनी होगी, इसलिए खंभों की ऊंचाई आ गई आपके पास से x की जगह h बराबर आपके पास x√3 है। तो यहाँ पे आ जाएगा x का मान आपके पास 20√3। खंभों की ऊंचाई 20√3 आ गई। दूसरी क्या पूछी है, बिंदु की खंभों से दूरी कितनी होगी, एक तो 20 मीटर है वह 60 मीटर है। यानी ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल आप आसानी से अब कर सकते हो। 2 बार प्रयास करना, सवाल हो जाएगा। सबसे पहले सड़क की लंबाई लिख देना, उन्नयन कोण आपको दिए गए हैं, ए ओ एक्स मान लेना, ओ बी 80 माइनस एक्स होगी। खंभों की ऊंचाई आपने h मीटर माना है। त्रिभुज पहले ओ ए डी ले लेना, ए डी बटे ए ओ, ये h/x बराबर tan 60 आ गया। tan 60 का मान √3 होता है, तो h/x बराबर है √3, तो h बराबर x√3 आ गया। फिर त्रिभुज ओ बी सी ले लेना, तो इसमें BC/OB, BC आपको h दिया गया है, h/80 माइनस एक्स बराबर tan 30। x का मान यहाँ से उठाकर रख देना, x √3, ये 80 माइनस एक्स आ गया। tan 30 का मान 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x √3 को √3 से गुणा करोगे 3x आ गया बराबर 80 माइनस एक्स। ये x माइनस का है, पक्षांतर में प्लस का आ जाएगा, 3x और 1x 4x हो गया। x के साथ 4 गुणा में, पक्षांतर के बाद में भाग में आएगा। 80 में आप 4 का भाग दोगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। अब खंभों की ऊंचाई आपको दी हुई, आपने h माना है, h बराबर आपके पास x√3 आया है, तो x की जगह आप 20 रख सकते हो। तो खंभों की ऊंचाई हो गई 20√3 और बिंदु की दूरी हो गई खंभों से 20 मीटर व 60 मीटर है। अब जो किताब के सवाल है, ये मैंने सभी एग्जाम्पल बताए हैं। किताब के सवाल है जो मोस्ट है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं कल से स्टार्ट करवा दूंगा। आप वीडियो को आराम से देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।